हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर राधेश्याम धरनिया एंड आज हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन है उसको हम देखते हैं कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये ग्राफ है दो फंक्शंस के बीच में, एक फंक्शन है y, एक है x फंक्शन। तो ये y एंड x है, दोनों एक दूसरे से कुछ इस प्रकार रिलेटेड है कि x की कोई भी वैल्यू के लिए y की एक फिक्स वैल्यू होगी। x की वैल्यू अगर कैपिटल X है देन y की वैल्यू है वो y है। x की वैल्यू वो x प्लस डेल्टा x है तो y की वैल्यू y प्लस डेल्टा y है। तो इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है वो हो गए x कोमा y एंड इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है वो हो गए x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y। ये इसकी कोऑर्डिनेट हो गए। तो हम देखते हैं कि y क्या है। y है वो हाइट ऑफ द x कोऑर्डिनेट एट दैट x। इस x वैल्यू के लिए जो ये हाइट है वो इसका रेस्पेक्टिव y है। x है वो x के लिए वैल्यू y की 5 है एंड x प्लस डेल्टा x के लिए y की वैल्यू है वो y प्लस डेल्टा y है। सो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है वो हो जाएगी इनिशियली x की वैल्यू, फंक्शन x की वैल्यू x थी और यहाँ पे है वो x प्लस डेल्टा x है। इनिशियली y की वैल्यू इस x के लिए y थी और इसके लिए है वो y प्लस डेल्टा y है। तो चेंज कितना हुआ दोनों फंक्शंस के अंदर? तो इस फंक्शन के अंदर चेंज हुआ डेल्टा y, इसके अंदर चेंज हुआ डेल्टा x। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है वो हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। और यहाँ पे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट मैंने बताई है कि x कोमा y है और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है वो x प्लस डेल x एंड y प्लस डेल y, डेल्टा y। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। सो ये हो गया बी सी, ये हो गया ए सी इज इक्वल टू टेन थीटा। बी सी अपॉन ए सी, ये एंगल अगर थीटा है तो मैंने एक ट्राइंगल एज्यूम किया इस पे, इसके टेंजेंट से होके जा रहा है। हालांकि ये जो वैल्यू है ए और बी के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है तो ये एग्जैक्टली टेंजेंट ना होके कुछ हद तक पैरेलल है, कुछ है वो इससे डेविएटेड है हल्का। सो हम देखते हैं कि ये है वो एक एवरेज रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस बी को इसके एकदम क्लोज, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे मैं बी एज्यूम करता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं बी को है वो ए के वेरी क्लोजर है वो ड्रॉ करता हूँ। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट कर देंगे। अगर है वो वैल्यू बहुत छोटी है तो यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स है तो ये है इसकी लिमिट डेल एक्स है वो ऑलमोस्ट जीरो के नियर है। तो डेल एक्स मीन्स ये है वो, अगर मैं पॉइंट बी को इसके क्लोजर यहाँ पे लूँगा तो ये एकदम छोटा हो जाएगा। तो मैं डेल एक्स है वो जीरो के एकदम नियर है वो लिमिट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव कब होता है? तो देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव तब होगा जब
वाई है वो इंक्रीज हो रहा हो एंड एक्स भी इंक्रीज हो रहा हो, वाई इंक्रीज हो रहा होगा तो डेल वाई क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन, डेल एक्स क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो डी वाई बाई डी एक्स है वो, डी वाई बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव होगा। अब सपोज एक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी ये तो अभी भी पॉजिटिव है, बट अगर x के लिए y डिक्रीज हो रहा है मीन्स y2 माइनस वाई वन है वो नेगेटिव है, यानी इस केस के अंदर y2 माइनस वाई वन है, मतलब x को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई वन नेगेटिव हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स है वो, ये ऊपर वाला नेगेटिव है नीचे वाला पॉजिटिव है, तो डी वाई बाई डी एक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ है, एक टेंजेंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो इसके लिए अगर ये इतना ट्रायंगल लेता हूँ मैं, तो इसके लिए डेल वाई बाई डेल एक्स है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वाई है वो ऊपर इंक्रीज हो रहा है, एक्स है वो इधर इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं ये टेंजेंट लेता हूँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन है वो इतना एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ मीन्स डी एक्स है वो पॉजिटिव है, एक्स इंक्रीज हुआ, बट वाई यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब डी वाई है वो नेगेटिव है, मीन्स इस ग्राफ के लिए डी वाई बाई डी एक्स है वो नेगेटिव होगा, इस ग्राफ के लिए डी वाई बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट ये ग्राफ है, इसके अंदर हमें पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 6 एंड एक्स बराबर 10 पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्राफ है, इसके अंदर ये ट्रायंगल एज्यूम करते हैं हम, तो x बराबर 2 पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे ए बी बाई बी सी हो जाएगा tan थीटा। रेट डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है, इस टेंजेंट पे इसकी स्लोप है। यहाँ पे मैंने x बराबर 2 पे मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया, तो ये इधर -2 पे मिल रहा है, इधर +2 पे मिल रहा है, और इधर ऊपर है वो +y पे मिल रहा है। सो ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। ये पॉइंट है, मैं इसके 4 के पैरेलल मानूं तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। सो ए बी बाई बी सी है वो इसकी स्लोप होगी, ए बी थीटा 1 ये है, ये स्लोप होगी इसकी, तो ए बी बाई बी सी है वो हो जाएगा 4/4 यानी 1। तो ये हो गया x इक्वल टू 2 पे। ना अगर 6 पे बात करूं तो वो है यहाँ पे जो है वो टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये इसके पैरेलल है, मीन्स थीटा यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री हो गया tan थीटा, tan 0 इक्वल टू 0। ना अगर बात करूं मैं tan थीटा 2 की, तो tan थीटा 2 है, हम एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो थीटा हो जाएगा इस टेंजेंट के लिए थीटा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे y हो गया DE, तो y है वो पॉजिटिव है यानी +4, y है वो पॉजिटिव है, एंड x है वो नेगेटिव डायरेक्शन में
मेजर कर रहे हैं हम, तो वो हो जाएगा -4। सो ये हो जाएगा -1 x बराबर 10 के लिए। देखो ये स्लोप है वो इसके लिए, जैसे 10 है वो 90 प्लस थीटा के लिए, 10 90 प्लस थीटा है वो नेगेटिव होता है। ये x है वो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे हम, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि इधर है वो नेगेटिव x एक्सिस है। सो ये हो जाएगा 4 / -4 इक्वल टू -1। नेक्स्ट है फॉर्मूलाज जो डिफरेंशिएशन के होते हैं, जो हम यूज़ लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है वो है, अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है वो हो जाता है 0। कांस्टेंट क्या हो सकता है, कोई भी फिक्स नंबर है वो कांस्टेंट होगा, जैसे 0, 4, जैसे पाई हो गया, ई हो गया। तो ये सब है वो कांस्टेंट है। फिर x की पावर n का डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन है वो nx की पावर n-1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 1 आगे आ गया, x की पावर 1-1, तो ये कितना हो जाएगा 1, x की पावर 0 मीन्स 1। कोई भी वैल्यू है उसकी पावर है वो 0 है वो 1 होती है। सपोज मैंने x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन किया तो वो कितना हो जाएगा, -3x -3 -1, सो -3x की पावर -4 मीन्स ये इसको -3 को मैंने n मान लिया तो n आगे आ गया n-1, सो -3 x की पावर -4 यानी -3/x की पावर 4 हो जाएगा। एंड log बेस ई x है उसका डिफरेंशिएशन है dx के रिस्पेक्ट में, वो हो जाता है log बेस ई एक्स या ln x है वो एक ही चीज़ है। log बेस ई एक्स इज इक्वल टू ln x इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10। सो इनका डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 1/x। एंड साइन x है वो उसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, एंड cos x का डिफरेंशिएशन होता है वो -sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन है वो cos x होगा एंड cos x का है वो -sin x होगा। इसके बाद बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका हम लास्ट में देखेंगे, उनको हम डेराइव कर लेंगे। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो sin थीटा एंड sin x एंड cos x, इन दोनों का आप याद रख लो। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके याद रखने की जरूरत नहीं है। हम इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को यूज़ लेके वो है हम डेराइव कर सकते हैं उसको, तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ देखो e की पावर x है उसका डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में वो हो जाता है e की पावर x। सपोज e की पावर 2x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो हो जाएगा 2e की पावर 2x। तो ये हम चेन रूल के अंदर पढ़ेंगे कि पहले है वो डिफरेंशिएशन करो आप इसका, तो इसका हो गया e की पावर 2x। फिर इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो तो 2x का डिफरेंशिएशन हमें पता है कि
2 होता है ना। अगर कोई फंक्शन है वो ax प्लस बी के हिसाब से वेरी कर रहा है तो हमें वो a को बाहर ले लेते हैं और इस फंक्शन को x की तरह ट्रीट करते हैं जहाँ पे x होगा ax प्लस बी। तो देखो फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4 है, उसका मेरे को डिफ्रेंशिएशन करना है। तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 है a, उसको मैंने बाहर लिख दिया, इसकी पावर 1 है। सो मैंने इसको x एज्यूम कर लिया। तो x की पावर 1 का कितना होता है, 1 इंटू 1 माइनस 1, सो 3। x की पावर 0 हो गया तो इसका हो गया 1। ऐसे ही अगर 3x प्लस 4 की पावर 2 होता तो क्या हो जाता, 3, फिर मैंने x की पावर 2 आगे आ गया, 2 माइनस 1, एंड फिर मैंने x की वैल्यू है वो मीन्स 6x आ गया। सो अब मैं x की वैल्यू लिख दूंगा, x की वैल्यू कितनी, 3x प्लस 4। सो ऐसे होता है। फिर अगर कोई फंक्शन है जैसे f1 है वो x पे डिपेंड करता है। जैसे दो फंक्शन है सपोज y1 एंड y2। सो y1 है वो भी x का फंक्शन है एंड y2 है वो भी x2 का फंक्शन है। मीन्स अगर सपोज दो फंक्शन है, एक है y1 एक है y2, तो ये है वो है सपोज 2x², ये है सपोज cos x। अगर हमें दे दिया कि डिफ्रेंशिएशन y1 डॉट y2 अपॉन dx ये कितना होगा, तो y1 है वो x का फंक्शन है, y2 है वो cos x है तो x का फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन 1 है वो डिपेंड कर रहा है x पे, मल्टीप्लाई बाय फंक्शन 2 है वो भी x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि आप सबसे पहले फंक्शन 1 है उसको बाहर लिखो एंड मल्टीप्लाई में आप दूसरे फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, प्लस पहले आपने इसको बाहर ले लिया और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर आप दूसरे वाले को बाहर लो, f फंक्शन 2 को बाहर लिया मैंने और f1x से उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। सो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि जैसे मैंने क्वेश्चन है वो इजी करने के लिए मैंने फंक्शन 1 है वो मैंने ले लिया। फंक्शन 1 है y1 या f1 कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। फंक्शन 1 है जो x पे डिपेंड करता है, x पे कुछ इस प्रकार से डिपेंड करता है कि वो सपोज x के इक्वल है फंक्शन 1, ठीक है। एंड फंक्शन 2 है वो सपोज cos x ट्रिग्नोमेट्रिकली डिपेंड करता है x पे। सो डिफ्रेंशिएशन x cos x अपॉन dx है वो मीन्स f1 इंटू f2, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट है इसको हम बाहर लेंगे, फिर d cos x बाई dx करेंगे, दूसरे फंक्शन का उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर हम cos x को बाहर ले लेंगे सेकंड फंक्शन को और पहले फंक्शन का है वो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। सो x cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x प्लस cos x
एंड x का डिफ्रेंशिएशन x की पावर 1 मीन्स 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी 1, तो इसका होता है 1। तो cos x माइनस एक्स साइन एक्स है वो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर दो फंक्शन है, ऐसे ही अगर दो फंक्शन है वो f1 बाई f2 जैसे एक दूसरे के डिवाइड में है, उनका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है कि आप सेकंड फंक्शन है उसको डिवाइड में लिखो और उसका स्क्वायर करो। सेकंड फंक्शन है उसका आप स्क्वायर करो, तो ये सेकंड फंक्शन है इसका मैंने स्क्वायर कर दिया जो डिवाइड में है। फिर जो डिवाइड में जो फंक्शन है उसको आप बाहर लो। देखो इसके अंदर है ना मल्टीप्लाई वाले में, इसके अंदर आप चाहे f2 को पहले बार ले लो, f1 को डिफ्रेंशिएशन पहले कर दो, है ना, यहाँ पे f1 कर दो, यहाँ पे f2 कर दो, तो इसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे आपको ये पक्का याद रखना है कि f2 है वो बाहर लेना है एंड f1 का डिफ्रेंशिएशन पहले करना है, माइनस फिर लेना f1 को बाहर और f2 का डिफ्रेंशिएशन करना है। सो फॉर एग्जांपल मैंने वो डिफ्रेंशिएशन है सपोज 10x का कर दिया, सो 10x इज इक्वल टू क्या होता है, जो फंक्शन 1 है वो है साइन x एंड फंक्शन 2 है वो x पे डिपेंडेंट है एंड फंक्शन 1 एंड 2 दोनों है वो x पे डिपेंडेंट है और फंक्शन 1 है वो साइन x है, फंक्शन 2 है वो कोस x है। और मुझे पूछ लिया फंक्शन 1/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dx के रिस्पेक्ट में, मीन्स d बाई डी एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स, यानी ये हो जाएगा 10x, ये 10x होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स। सो यहाँ पे मीन्स इनडायरेक्टली हम 10x का है वो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। सो कॉस एक्स है, इसको मैंने डिवाइड में लिया और इसका स्क्वायर कर दिया। फिर मैं फंक्शन 2 को बाहर लूँगा, फंक्शन 2 क्या है जो डिवाइड में है, यानी कॉस एक्स को मैंने बाहर लिया और साइन एक्स का वो डिफ्रेंशिएशन किया, साइन एक्स बाई डी एक्स, माइनस मैंने अब बाहर लिया साइन एक्स को और कॉस एक्स का है वो डिफ्रेंशिएशन किया, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का वो कोस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स कोस एक्स का होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है ही, ऊपर क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स से साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये होता है 10x का डिफ्रेंशिएशन। और ये भी देख लिया हमने कि साइन एक्स है, फंक्शन 1 वो साइन एक्स है, फंक्शन 2 कॉस एक्स है, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, इसके साथ ही 10x भी यही होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो उसका भी पता चल गया हमें। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है कि y है वो
फंक्शन है x का एंड हमें निकालना है dy बाई डी टी, एंड हमें निकालना है dy बाई डी टी। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी टी है उसको निकालने के लिए, देखिए ये फंक्शन है वो x का है बट हम निकाल रहे हैं dy बाई डी टी। सो क्या होगा, अगर मैं इसको ऊपर नीचे अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं, dx बाई dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, बिकॉज ये x का फंक्शन है तो y का x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई dx बाई डी टी। मीन्स x है वो टाइम पे किस हिसाब से डिपेंड कर रहा है वो आ जाएगा, एंड dy बाई डी एक्स है वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कि फंक्शन है उसको आप dx के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और x है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वो है dy बाई डी टी है वो आ जाएगा। तो बाकी जो बचा है वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में कर लेंगे।